हेलो हमारे यूट्यूब व्यूअर्स, आप सभी को NKY सिंपल ब्लॉग्स में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। और आप सब आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। और आज भी मैं अपने बचपन के किस्से ही सुनाऊंगी। और जो भी है आप सुनिए, आपको जैसे भी लगे। बारामूला की ही बात है। हाँ, अब कुछ देखो या ध्यान कर रही हूँ मैं। जहाँ बारामूला में बर्फ़ से फिसलते हैं, जहाँ पे बताया था मैंने, पापा मेरे उस गाड़ी पे, फिसलने वाली गाड़ी पे बैठ गए थे। मैं बहुत डर गई थी, घबरा गई थी। तो हम कितने बड़े थे, 5-6 साल के होंगे, जो भी है मुझे पर याद है। तो मैं क्या कर रही थी, मेरे मामा जो थे वो सेब की पेटी गाड़ी में डाल के लाए थे। पर मुझे सेब खाने का मन नहीं था, सेब नहीं खा रहे थे। हमें वो जो बर्फ़ दिख रही थी जो हमें वो बर्फ़ दिख रही थी ना उसको लग रहा था बहुत मतलब इसको मुझे खाना है। मतलब पता नहीं, हमें इतनी ही समझ थी कि ये खाने वाली नहीं है, ये नहीं, मुझे इतना वो था ज्ञान। मुझे लग रहा था बस इसको मेरे को टेस्ट करना है खाना है। तो जैसे किसी की भी नज़रें छुपा के मैंने उसको थोड़ा टेस्ट किया। बहुत गंदा टेस्ट था मतलब मैंने वो किया। तो मैंने कहा, मन में मुझे लगा कि मतलब दिमाग में तो ये अच्छी चीज़ है कि मतलब टेस्ट करने के बाद इतनी गंदी लग रही है, तो मतलब खाने खाने वाली चीज़ नहीं है। पर मुझे ऐसा लगा था, और मैंने उसको टेस्ट भी किया था बर्फ़ को जैसे वो उसको ऐसे खरोच रही थी, वो क्या खरोच नहीं रही थी, जैसे जैसे मैंने कैसे हाथ से ऐसे करके टेस्ट कर लिया था, इतना मुझे याद है। मतलब वो बहुत क्या लग रही थी, मतलब कि हाँ ये खा लूँ मैं। सेब नहीं हम खा रहे थे। तो ये था एक याद आ जाता मुझे, हंसी आती है, अकेले अकेले हंस लेती हूँ मैं। और बेंगलोर में हम लोग क्या करते थे कि हम स्कूल जाते थे, और भी बच्चे हमारे साथ होते थे, छोटे ही थे हम दोनों बहन जाते थे। तो वहाँ पे हम लोग डेयरी फार्म मिलता था हमें रास्ते में, स्कूल के और घर के बीच में, क्वार्टर के आर्मी एरिया में हम रहते, मतलब क्वार्टर आर्मी के में रहते थे हम। हमारे पापा आर्मी में ही थे। तो वहाँ था इमली के पेड़ डेयरी फार्म में। तो हम जाते थे वहाँ पे, या फिर स्कूल में थे। तो वो जो वॉचमैन थे, उनका परिवार रहता था, वो हमसे टिफ़िन मांगते थे बच्चे। टिफ़िन में जो भी होता था वो ले लेते थे, हम इमली ले लेते थे उनसे। इतना था, मतलब इमली का होता है ना बचपन में खाने का। डेयरी फार्म में क्या हुआ था, हम लोग गए तो एक बार तो हम दूध लेने ही गए थे, तो बंदर बहुत थे वहाँ पे। तो जहाँ भैंस दूध निकाल रहे थे, तो हम लोग ऐसे चलते 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 पूछते पूछते अंदर तक चले गए। बंदर आके बैठ गया दरवाजे पे। अब ना, हम अंदर तो छोटा सा कमरा, वो दूध निकाल रहे हैं, वो तो निकल गए, मैं नहीं निकल पा रही हूँ डर के वजह से। बंदर बैठ गया दरवाजे पे। जैसे जैसे वहाँ से निकले, वो आदमी जो थे अंकल, वो निकाल के लाए। और स्कूल से एक बार आ रहे थे, डेयरी फार्म में घुस गए थे हम लोग, पता नहीं क्यों। क्या इमली फिमली के पेड़ होंगे, जो भी है, बच्चे बच्चे ही तो थे। गेट मतलब मेन रोड पे ही पड़ जाता था वो। और हम लोग गए, बंदर आ गया तो डर के वजह से जो वहाँ के इंचार्ज से सो रहे थे, उनकी चारपाई पे चढ़ गए उनकी चारपाई पे चढ़ गए सारे बच्चे, और उनके ऊपर चढ़ गई, ये समझ लो। डर तो डर ही होता है। उनके ऊपर चढ़ गए, और वो बड़बड़ा के, मतलब गहरी नींद में थे, हेल्दी वेल्दी से देखो। और वो घबरा के एकदम से गुस्से से लाल ताते हो गए। पर जब उन्होंने देखा कि बंदर खड़ा है, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे डर की वजह से चढ़ गए, फिर उनको समझ आ गया। ये थे हमारे और बचपन के किस्से। और हाँ, हम जब आते थे रास्ते में, रोड के किनारे किनारे जामुन के पेड़ थे बहुत बेंगलोर में। तो हम अपनी स्कर्ट में, हम ये नहीं सोचते, ध्यान ही नहीं रहता था हमें कि इसमें दाग लग जाएंगे, ना हमें पता होता था कि दाग लग जाएंगे।
तो हम जामुन उठा उठा के अपनी स्कर्ट में भर लेते थे, और फिर वो शर्ट, ऊपर की शर्ट में भी दाग लग जाते थे उसके। फिर घर पे आके मम्मी से हमें खूब डांट मिलती थी, और हम लाते थे लेकिन जामुन। ये हमारे बेंगलोर और श्रीनगर के किस्से, छोटे ही थे हम वहाँ पे। हाँ, आगरा में तो मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, 4th क्लास में थी शायद। तो मेरे पापा पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे। पापा एम ए पॉलिटिकल साइंस से एम ए कर रहे थे जब मैं थी 4th क्लास में। मेरा भाई था उस टाइम, भाई भी था, छोटा था। हम उसके, मेरे भाई के बड़े बड़े बाल थे, पता नहीं कटवाए नहीं थे, तो हम उसकी चोटी बनाते थे, मतलब रबर लगाते थे। वो चिल्लाता था, रोता था, तो मैं खींच खींच के उसके रबर लगाती थी। हमें बड़ा अच्छा लगता था उसको सजाना, तैयार करना। और मेरे पापा पढ़ने के लिए जाते थे, बाग है वहाँ आगरा में, कंपनी बाग था, अभी भी होगा, अब तो हमें पता नहीं है, नाम चेंज हो गया हो तो पता नहीं। तो हम रहते थे ईदगाह पुलिस चौकी के पास, सप्लाई के क्वार्टर्स थे उनके अंदर, उस गेट था उसके अंदर सामने था ईदगाह पुलिस चौकी। वहाँ से पापा साइकिल पे बिठा के मुझे ले जाते थे पढ़ने के लिए। पढ़ाई का इतना उनको था, मतलब ऐसे कि ज़्यादा पढ़े लिखे घर में पहले कोई थे नहीं, किसान थे हमारे बाबा, दादाजी हमारे, और काफ़ी भाई बहन थे, 6 भाई थे, 3 बहन थे। तो पापा को ये था, और अपने साथ वाले लड़कों को देख के लगता था कि मुझे पढ़ना है, कुछ करना है। पापा मुझे बिठा के ले जाते थे पढ़ने के लिए, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था। वहाँ पर और भी लोग घूमने वाले आते थे, मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता था। और पापा हमारे पढ़ने का बहुत उनको शौक था उस टाइम, उन्होंने पढ़ाई की। और जब हमारे पापा छुट्टी आते थे, जब हमें 1 साल के लिए क्वार्टर मिलता तो हमें साथ में रखते थे। और जब 1 साल के बाद क्वार्टर खाली करना, क्योंकि उस टाइम क्वार्टर्स कम होते थे, तो सबको चाहिए होता था क्वार्टर, तो 1 साल के लिए ही मिल जाता था। फिर वो गांव में हमें छोड़ते थे, तो गांव में हम रहते थे। तो जब छुट्टी आते थे पापा, तो इतना मुझे उस दिन रहता था कि आज मेरे पापा आने वाले हैं। तो हम अपनी गांव की जो रोड होती थी ना, मेरा मेन रोड पे ही गांव है, पुलिया पे बैठ जाते थे जाके हम, बहुत घंटे पहले, सुबह से, मतलब सुबह से ही खा पी के, जब भी भले वो शाम को आए, दोपहर को आने वाले होते थे तो शाम को पहुंचते थे, लेट हो जाते थे। और हम एक बार बैठ गए पुलिया पे जाके, और भी बच्चे होंगे हमारे साथ घर के, और जैसे कि आने वाले थे राजस्थान से, तो बस का गेट होता था अपोजिट साइड में, और मैं पुलिया इस गांव की तरफ की साइड में बैठती थी। तो फिर मैं ऐसे, बस रुकती थी तो मैं नीचे से झांक के देखती थी कि मतलब अगर बूट पहने हैं तो पापा होंगे। कितना रहता था। फिर ऐसे झांक झांक के कई बस निकल भी जाती थी, तो फिर हम फिर भी बैठे रहते थे। फिर पापा आए, उतरे, मैंने देखा बूट छड़ी लिए थे, नाइफ सुविधा थे उस टाइम। तो ये सब हम करते थे बचपन में। ये पापा दूर रहते थे तो उनसे रहता था थोड़ा। मम्मी भी हमारा, मम्मी को तो और ज़्यादा ही ध्यान रखना होता ही है बच्चों का, मुझे तो अब समझ में आ ही गया है। तो पर हमारी मम्मी, हम स्कूल जाते थे तो मम्मी हमारे गांव में तो चक्किया वैसी होती है, बनी हुई चक्किया से आटा पीसते हैं लेडीज़ लोग, तो वो चक्किया पे आटा पीसते थे, उसमें उसको छोड़ के फिर हमारे लिए बीच में टिफिन बनाती थी, और मुझे स्कूल भेजती थी वो। ये तो हमारे किस्से बचपन के, और भी मुझे जैसे जैसे मतलब मेरे को ध्यान में आते जाएंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी बीच बीच में। बहुत, अब तो क्या है, देखिए ऐसी एज पे आ गए तो बचपन के किस्से और जो भी हैं याद आते ही रहते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड 1 साल एक ही स्कूल में पढ़े हुए। हम, मेरे गांव मैके का, ससुराल का, दोनों गांव का मेरा
एक ही बाज़ार, एक ही स्कूल है। और तो हमारे गांव में तो 5 क्लास तक गांव में हुआ ही करते थे हर गांव में, कन्या पाठशाला, और एक लड़के भी जिसमें पढ़ते होंगे प्राइमरी स्कूल, 5 तक ही होता था। अब तो सब कुछ है। हाँ, उस टाइम तो फिर 1 साल के लिए उनके पापा ने भी छोड़ दिया था गांव में, तो वो भी उसी स्कूल में आ गए। अब तो बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे, मैं अपने घर में जाके शिकायत लगाती थी, मम्मी से बोलती थी, मम्मी मम्मी क्या इनके लिए एक ही यहीं पे रहना स्कूल, मतलब हमारी शादी तय कर ली और अब इनको भी यहीं पढ़ना है। बहुत अजीब लगता है। लड़कियों को लड़कों को कुछ को पता ही चल गया था, पापा ने बता दिया। पापा गए स्कूल में और उन्होंने क्या किया कि मेरे जो सर थे क्लास टीचर, मुरलीधर सर, इंग्लिश पढ़ाते थे वो, 9th 10th, हाँ 9th 10th, उनको बता दिया हमने ये लड़का देखा हमने लड़के के लिए, और जो लड़कियां खड़ी थी वो लड़के उनको सुनाई दे गया। फिर वो लोग मुझे चिढ़ाते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब जो भी है, फिर मम्मी से मैं आके कोई बोली तो मम्मी हंसने लगी। मम्मी कह रही अपने पापा से बोलो, मुझसे क्यों बोल रही हो, एक ही स्कूल में पढ़ रहे बहुत। और एक बार तो मैंने क्या किया था, नकल ले गई थी मैं करने के लिए, पता नहीं कौन सी 10वीं का किसका एग्ज़ाम था क्या था, तो मैं ले गई थी, पता नहीं कौन सी सब्जेक्ट का, सिविक्स का या किसका, ध्यान नहीं है। तो मैं नकल ले गई थी अपनी सलवार में खुस के। मैंने 2-4 पर्चियाँ छोटी छोटी अपनी खुर्स रखी थी। तो कुआं था गेट के पास पानी पीने के लिए, नल नहीं थी उस टाइम, कुआं ही था, पता नहीं नल था तो उधर ही होगा, कुआं भी था लेकिन। और क्लास मतलब बहुत बड़ा स्कूल है, आज भी है वो तो, क्या जनता इंटर कॉलेज या कला क्या ऐसे कुछ लिखते हैं, जैतपुर में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मेरा गांव है गढ़ी प्रतापपुर, वो उदी मोड़ से होके जाते हैं तो सोखा, उसके बाद आ जाता है। और इन लोगों का गांव पड़ता है जैतपुर से नदगवा, नदगवा से महुआ साहब। वहाँ से वो जो मैंने चिट ले ली थी, नकल तो कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे गांव के जो टीचर थे त्रिपाठी सर, साइंस पढ़ाती थी वो उनकी ड्यूटी लग गई थी उसमें। 2 टीचर घूम रहे थे और वो जैसे ही गर्दन, मतलब ऐसे आपने देखा टेढ़ी की गर्दन, वो पीछे से फटाक से चिल्लाते थे, ये लड़की सीधे बैठ। तो नकल करने का तो सवाल ही नहीं था। पता नहीं कौन से एग्ज़ाम थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, बोर्ड का था क्या था, बोर्ड की मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ी थी नकल, बोर्ड का ही होगा। तो मैंने कहा अब ऐसा ना हो कि नकल पकड़ जाए और मैं कर भी नहीं पाऊँ, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको फेंक के आ जाती हूँ। तो मैंने पानी पीने के या टॉयलेट के पानी जो भी है, निकली मैं क्लास से पूछ के, फिर मैं गई पेड़ के आड़ में खड़े होकर मैंने वो चिटें गिरा दी। मैंने तो चिटें गिरा दी, मैंने कुछ देखा नहीं मुझे कौन देख रहा है। और हमारे ये मेरे हस्बैंड, शादी नहीं हुई थी उस टाइम, बस तय हो गई थी, देख मतलब बातचीत हो गई थी और कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने मुझे देख लिया, ये थे इनके हमारे दाऊ ससुर एक लगते हैं, उनके बेटे थे दोनों बड़े छोटे, एक तो मेरे से बड़े थे, वो शर्माते थे बेचारे, अब वो नहीं है। और देवर थे उन्हीं के, वो दोनों भाई थे। और एक था जिसका मामा का घर था हमारे ससुराल गाँव में। इन्होंने देख लिया और उन्होंने आके मेरी नकल उठा ली। बाद में मुझे बताया, नकल दी, चिट मुझे दी, बोलते हैं अच्छा नकल कर करके पास हो रही हो तुम। हाँ, नकल के लिए भी अकल चाहिए भाई, नकल तो कर नहीं पाई, फेंक दूँ नहीं, पकड़ जाऊँ काम काम में। तो ये थे हमारे थोड़े बड़ेपन के किस्से। जब मैं 16 साल की थी, हाँ 10th में पढ़ रही थी। वो लड़का जो था जिसका मामा का घर था हमारे ससुराल गांव में, वो मेरी क्लास में था, वो इन लोगों को भी घुसा लेता था मेरी क्लास में। होता है ना, लड़के लड़की वगैरह। तो एक बार तो मैं मार खाते खाते बची हूँ क्लास में, संस्कृत के टीचर से, मोटे से थे, तगड़े से, नाम क्या था याद नहीं है। और उनको बच्चे परेशान कर रहे थे, सर ठंड लग रही है, क्लास से बाहर मतलब धूप में चलिए।
जब धूप में जाते थे तो लड़के ज़्यादा परेशान कर रहे थे, लड़कियां तो फिर क्या कर रही थी। तो सर अंदर चलिए धूप लग रही है, ऐसे एक दो बार किया उनके साथ, फिर उनको आया गुस्सा, फिर उन्होंने पूछना शुरू किया, जो पढ़ाया नहीं था वहीं से स्टार्ट किया संस्कृत के श्लोक का मीनिंग, श्लोक बोलो और मीनिंग सुनाओ। फिर क्या था, जो पता ही नहीं था हमें, अब मैंने कहा अब क्या होगा, और ये हमारे इनको बिठा लिया उस लड़के ने, उनका अब तो आज तो मैं मार खाऊंगी सामने ही। तो सर ने लड़कों की तरफ से ही पूछना शुरू किया, क्योंकि लड़के ही परेशान कर रहे थे। फिर एक दो ने वहाँ पे मार मतलब डंडे खा चटकाए उन्होंने, फिर हमारी तरफ भी आ गया नंबर। फिर वही श्लोक आ गया जो पहले से चल रहा था। तो मैंने क्या किया, जो हार्ड वर्ड थे उनके आंसर उनके नीचे तब तक नोट कर लिए। तो फिर थोड़ा सा ऐसे बोला, फिर अटकी, फिर सर ने बता दिया, फिर ऐसे कि मैं मार खाते खाते बच गई उस दिन जैसे तैसे। कितने सारे दिन गुजर गए जिंदगी के, अब ये किस्से बन गए हमारे। अच्छा लगता है आपसे भी इसे शेयर करके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और जो भी है आपको मेरी जो वाक्य हैं, जो भी किस्से हैं बचपन के, थोड़े बड़ेपन के, आपको जैसे भी लगे तो आप बताइएगा ज़रूर। और अभी क्या है, देखो ये कोरोना टाइम और चल रहा है, तो कहाँ पे आप जाओ कहीं घूमने, कहीं भी जाने में भी अब बड़ा वो लगता है, तो कहीं जाते भी नहीं है, घर में ही रहते हैं। तो वैसे खाना बना लो खा लो और क्या। इसलिए अभी ये सब मतलब ये करके ना मुझे बहुत अंदर से खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा। थैंक्स फॉर यू टू, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी मुझे ध्यान में आता जाएगा मैं और बीच बीच में शेयर करूँगी, फिर कुछ बनाऊँगी तो वो शेयर करूँगी, जो भी कुछ किचन में बनाऊँगी। बाहर तो जा नहीं पाती हूँ, भी क्या साथ में भी कुछ चाहिए होता है और हो नहीं पाता है जैसे। चलिए मैं अभी आपसे कुछ टाइम बाद मिल लूँगी, और जो भी होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। आपका हमारे चैनल में खूब बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, ढेर सारा। तो मैंने पकड़ी है राइट हैंड में स्टिक कम स्टैंड है, क्योंकि मेरे को मोबाइल से बनता नहीं था, तो मैं मंगा लिया मैंने। कुछ अपने लिए भी करना चाहिए, ज़रूरी है। अभी तक तो भागा दौड़ी में निकल गई, अब जो है थोड़ा अपने लिए भी। पहले सोचा मैंने करूँ नहीं करूँ, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, क्या कर रही है। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ख़राब नहीं कर रही, ऐसा कुछ दिखने में ऐसा नहीं कर रही हूँ कि जो भद्दा लगेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं करूँ, और मैंने स्टार्ट कर लिया। पहले मैंने सोचा था 1 जनवरी से स्टार्ट करूँगी, तब तक मैं बनाऊँगी, मतलब मेरी आवाज़ नहीं निकलती है कैमरे के आगे। तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं थोड़ा ऐसे अपना वो करूँगी प्रैक्टिस। लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसा नहीं होगा कि उस दिन मैं स्टार्ट कर ही लूँ, ऐसे तो फिर वो है कि अच्छा काम करने के लिए आप बिना मुहूर्त के, बिना किसी उसके आप स्टार्ट कर लो तो हो जाएगा, नहीं करो तो आप सोचते रहो आप करेंगे कब करेंगे। तो मैंने कर लिया स्टार्ट, और अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए जी, मैं आपसे कुछ टाइम बाद अभी और जो भी होगा बातचीत या जो भी शेयर करूँगी। आपको कैसा लगेगा प्लीज़ बताइए, छोटे बड़े
बुजुर्ग जो भी मुझे देख रहे होंगे, प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब। मैं अभी ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, इतना दिन हो गए मुझे बोलते बोलते, फिर भी मुझे ये नहीं हो पाता है कि मैं पहले क्या मुझे बोलना है क्या नहीं है। ठीक है, जो भी है, अच्छा चलिए जी, मैं कुछ टाइम बाद जब भी होगा मैं आपसे मिलूँगी। और आज है क्या, 8 है या 9 है, 9 तारीख है 2021 की, 9 तारीख है और दिन है थर्सडे ऑफिशियल, क्योंकि अभी येलो पहना है थर्सडे। जो देख रहे हैं वो समझ ही जाएंगे। चलिए जी, और हमारी मम्मी से हमें आज भी इस उम्र पे भी घर गृहस्थी का कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमें अभी भी हमारे लिए वो चीज़ें नई हैं। मतलब लगता है हाँ मम्मी जो कर रही हैं वो मतलब सही है। तो होता है ना, पेरेंट्स का साया सिर पे होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे हस्बैंड नहीं हैं, गुजर गए 2004 या 5 में, जो भी है, लेकिन मुझे पापा का, मम्मी का फुल सपोर्ट है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है वो हाजिर होते हैं मेरे साथ पास, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स, सच में। ये मैं आपको अभी एक गाना सुना दूँ तो मुझे याद आ गया। ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है, धरती पे रूप माँ बाप का, ये विधाता की पहचान है। शायद भूल गई मैं, बहुत प्यारा गाना लगता है मुझे, बहुत पसंद है। सच में विधाता को किसने देखा है, पेरेंट्स को ही देखते हैं। जो भी है, मतलब अब कुछ वो हमें सिखाते हैं तो हमें उस टाइम बुरा लगता है, गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन बाद में जब सोचते समझते हैं अब इस उम्र पे आके, तो हमें लगता है कि एकदम पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाह सकते। और जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर होने लगता है तो थोड़ा उसकी तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा होता है, वो तो नेचुरल है, माँ बाप का नहीं होगा तो फिर किसका होगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो एक समान होते हैं उनके लिए सब बच्चे। और मैं जा नहीं पा रही हूँ, मेरा बेटा भी अभी यहाँ पर रह रहा है पास साथ में, पहले वो दिल्ली में रहता था, लेकिन अभी यहीं है लॉकडाउन 2 साल से, तो वहाँ पे यहाँ पे एक ही बात है। तो मैंने कहा वहाँ क्यों परेशान होना, क्योंकि पहले साथ में और भी लड़के थे, वो सब अपने घर से ही काम करते हैं, तो बुला रहे हैं पापा, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो मुझे अंदर से बुरा लग रहा है। और क्या इनको कुछ क्या प्रॉब्लम होगी खाने पीने वगैरह, और ये ज़्यादा दिन के लिए जाना नहीं चाहते हैं, और जाओ तो 10-15 दिन, तो 20 दिन हो गए। अब मेरी बेटी को भी पापा से बहुत, अगर उसको मार्केट जाना होता था, छोटी थी, तो मम्मा को नहीं ले जाना, मम्मी को नहीं ले जाना,
अपने डैडी जी के कान में बोलती थी। मतलब कि मम्मी जाएंगी तो बोलेंगी ये मतलब क्या अच्छी चीज़ पे हाथ रखती है। शुरू से इसको अच्छी चीज़ पसंद होती है। एक बार क्या किया, चप्पल सैंडल ले आई, सिल्वर कलर पसंद आ गया, तो पसंद आ गई इसलिए वो बड़े साइज के ले आई। बड़े साइज के ले आई, अपने पापा को लेके गई थी। उसको अपना उनके साथ ही जाना होता था। तो होता है बेटियों को पापा से और मम्मियों को बेटों से होता है। मुझे ऐसा लगता है, जो भी है बराबर ही होता है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, अपन पेरेंट्स जिसको थोड़ा कमज़ोर समझते हैं उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव वो कुदरती होता है, तो होता ही है। उसका ध्यान ज़्यादा रखने का रखते हैं पेरेंट्स, बस इतना ही होता है। चलिए जी, अब मैं आपको कुछ टाइम बाद मिलूँगी। और मुझे इस उम्र पे आके लगता है, एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, कि पेरेंट्स इज ऑलवेज राइट। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। ये मेरा मानना है।